हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद ख़ान। आप देख रहे हैं मुशाहिद ख़ान फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन सप्लीमेंट के ऊपर। जो लोग ऑनलाइन सप्लीमेंट परचेज़ करते हैं, तो क्या ऑनलाइन सप्लीमेंट परचेज़ करना ठीक है? क्या ऑनलाइन सप्लीमेंट परचेज़ करते हैं तो फेक सप्लीमेंट आता है? क्या ऑनलाइन सप्लीमेंट हमें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है? ये सारी बातें करेंगे ऑनलाइन सप्लीमेंट के ऊपर। जैसे कि ऑनलाइन सप्लीमेंट आजकल मार्केट में बिक रहे हैं, बहुत सारे बिक रहे हैं, कई सारी कंपनीज़ का इंडियन इम्पोर्टेड बिक रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं, जिम में भी, मेरी शॉप पर भी, सप्लीमेंट शॉप पर, कि भैया हमने ऑनलाइन ये सप्लीमेंट मंगा लिया, क्या ये सही है? पहले वो ऑनलाइन सप्लीमेंट ख़रीद लेते हैं, उसके बाद चेक कराने आते हैं। ख़रीदने से पहले नहीं पूछते हैं। ऐसे ही जिम ट्रेनर्स के साथ होता है। जिम वाले से पहले ख़रीद के लेके आके डब्बा रख देंगे और फिर पूछेंगे। अगर आप पहले पूछ लोगे तो वो कुछ आपको बता देगा। क्योंकि सबसे पहले चीज़, ऑनलाइन सप्लीमेंट ख़रीदने के मैं नुकसान बता दूं आपको कि क्या नुकसान होते हैं। मैं भी ऑनलाइन सप्लीमेंट बेचता हूं। अमेज़न पे स्टार न्यूट्रिशन कई सारे प्रोडक्ट अपने ऑनलाइन बेचता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल अपने अभी अभी ज्वाइन किया है जिम, और आपको सही से डाइट करना नहीं आता, सही से वर्कआउट करना नहीं आता है, और आप कहा सुनी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखकर, या फिर कोई दोस्त बोला कि मैंने ये सप्लीमेंट लिया था, इससे बढ़िया रिज़ल्ट आया, आप देख के सुन के ले आते हो, फिर वो सप्लीमेंट आप यूज़ करने लगते हो, तो कभी कभी आपको रिज़ल्ट नहीं आते। रिज़ल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि पहली बात, प्रॉपर जो आपको सप्लीमेंट चाहिए होगा बॉडी को, आपको क्या बॉडी को सप्लीमेंट, कौन से सप्लीमेंट की नीड है, तो ये देखकर, ये आप कौन बताएगा? ये आपको न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा, डाइटिशियन बताएगा, जो आपका जिम ट्रेनर बताएगा, जिसको सप्लीमेंट्स की नॉलेज होगी, वो आपको सप्लीमेंट गाइड कर देगा थोड़ा, तो उस हिसाब से आप सप्लीमेंट ख़रीदोगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि क्या ऑनलाइन फेक सप्लीमेंट मिलते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन, मेरा पहला पॉइंट है फेक सप्लीमेंट्स के ऊपर, ऑनलाइन फेक सप्लीमेंट्स के ऊपर। तो क्या ऑनलाइन फेक सप्लीमेंट्स मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं फेक सप्लीमेंट्स, बल्कि फेक सप्लीमेंट भी मिलते हैं। और अब सप्लीमेंट जो बेचते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि शरीफ यहाँ पे कोई नहीं है। हर कोई किसी ना किसी को काटने के लिए बैठा हुआ है। कैसा भी करके मैं इसके साथ फ्रॉड कर दूँ, पैसा कमा लूँ, चाहे वो तरीका जायज़ हो या नाजायज़ हो, आदमी को बस पैसा कमाना है। तो लड़के आते हैं मेरे पास सप्लीमेंट कि भैया ये जेन्युइन है। अब कई बार ऐसा होता है कि सप्लीमेंट का डब्बा खोलने के बाद सप्लीमेंट बिल्कुल सही होता है, ओरिजिनल होता है, लेकिन डब्बा खोलने के बाद स्मेल आ रही होती है उसके अंदर। वो वजह ये होती है, स्मेल, कई बार स्मेल इसलिए भी आती है उस प्रोटीन के अंदर कि वो री एक्सपायर हो गया होता है। री एक्सपायर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मेरे पास सप्लीमेंट है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा दूँ। जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ये यहाँ दिए होते हैं। तो जो कुछ लोग होते हैं उसको थिनर से मिटा देते हैं, और उसके अंदर उसको एक्सपायरी उसकी या तो एक्सपायरी पे उस पर चिट लगा देते हैं, या एक्सपायरी मिटा देते हैं, और वह एक्सपायर डब्बा आपको दे देते हैं। अब एक्सपायर डब्बा से जान तो नहीं जाएगी, लेकिन रिज़ल्ट भी कोई नहीं आएगा, ज़ीरो रिज़ल्ट होगा, उसकी पोटेंसी ज़ीरो हो चुकी होगी, ख़त्म हो चुकी हो। नंबर एक। नंबर दो, एक्सपायर होने के बाद, एक तो एक्सपायरी मिटी हुई है, आपने देख लिया। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि उसकी री एक्सपायर कर दी है, यानी उसको एक्सपायरी उसकी मिट के, और बस मशीन्स होती है, उन्होंने ठप्पा लगाया री एक्सपायर का, मतलब वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी एक्सपायरी मिटा के नई मैन्युफैक्चरिंग लगा दी, और उसके एक्सपायरी बढ़ा दी, और वो एक्सपायर सप्लीमेंट आपको दे दिया। दूसरी। नंबर तीसरी, कई बार नियर एक्सपायर आ जाता है, 2 महीने 3 महीने रह गए होते हैं, या 1 महीना रह गया होता है, और
सप्लीमेंट का और वो एक्सपायर, तभी आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है 50-50, 60% डिस्काउंट, 60% किस चीज़ों पे डिस्काउंट आता है भाई ऑनलाइन। 60% अगर आ रहा है तो फिर मैन्युफैक्चरर ने कितना कमाया होगा, फिर कुछ कमाया होगा, फिर सेलर के पास गया होगा, कस्टमर के पास 3-4 जगह से चेन होके आती है। तो आप खुद समझते हैं ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में भी आदमी नुकसान उठा जाता है। बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, उसके साथ भी डिस्काउंट के चक्कर में भी नुकसान। तो फेक सप्लीमेंट भी आ जाते हैं, री एक्सपायर आ जाते हैं, एक्सपायर आ जाते हैं, डुप्लीकेट सप्लीमेंट भी आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट में ज़्यादातर डुप्लीकेसी चल रही है, और अब तो ऐसी डुप्लीकेसी चल रही है कि वो बारकोड भी स्कैन हो रहा है, बारकोड भी स्कैन हो रहा है। और मतलब मुझे कहीं साला ये डुप्लीकेट ना हो कि इसको अंदर से री एक्सपायर और ये सब करके दे दिया हो। इम्पोर्टेड सप्लीमेंट की जेन्युइनिटी गारंटी साली बिल्कुल, मतलब इसमें बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा देख के लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देख के चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है अगर हम इम्पोर्टेड ले रहे हैं। और जो नया लड़का उसे तो तमीज़ भी नहीं होगा, वो फेक सप्लीमेंट खा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए सप्लीमेंट का। अब दूसरा पॉइंट भी आपको बता देता हूँ कि सप्लीमेंट से भी नुकसान हो सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सप्लीमेंट सेफ़ है, स्टेरॉइड से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सप्लीमेंट से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप यहाँ पे मैं सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई बिगिनर है, कुछ लोग तो होते हैं सालों साल वर्कआउट करते होते हैं लेकिन सप्लीमेंट की कोई भी नॉलेज नहीं होती है। 5-5, 10-10 साल के बाद जिम करने के बाद भी वो ये लोग पूछ रहे होते हैं कि भैया क्रेटिन का क्या यूज़ होता है, एल कार्निटाइन का क्या यूज़ होता है, CLA का क्या यूज़ होता है। उनको नहीं पता होता, और नहीं भी पता होता है आम तौर पे लोगों को, जहाँ के ट्रेनर को भी नहीं पता होता है कई बार तो। लेकिन ये इतना डीप नहीं जाते हैं, बस वो देखा देखी चल रहा है। बहुत ज़्यादा हर इंसान को पूरी डीप नॉलेज नहीं होती, हर इंसान को हर फील्ड की नॉलेज नहीं होती। अब मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे नॉलेज है, अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता तो मुझे क्या पता होता कि इसमें कैसे धांधलेबाजी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सप्लीमेंट मैं बताता आपको, बात कर गई बीच में, सप्लीमेंट कैसे हार्म करेंगे आपको। अब किसी का क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ है, या उसे कोई किडनी स्टोन है, या उसको किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अब उसे उसके ट्रेनर को ने कभी भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो या आप अगर ट्रेनर हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो हमेशा उसकी जो क्लाइंट है उसकी हिस्ट्री लो कि पास्ट में कोई इंजरी तो नहीं थी, कोई बीमारी तो नहीं थी, किसी बीमारी से रिकवर होकर तो आप जिम नहीं आ रहे हो, हर चीज़, उसे कोई जॉइंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एजेड है तो कैसे वर्कआउट कराना है, बच्चा है तो कैसे वर्कआउट कराना है, हर तरीके से, मतलब उसकी पहले हिस्ट्री ले लो, देख लो, जांच लो, उसके बाद उसे वर्कआउट कराओ, उसके बाद ही उसे सप्लीमेंट सजेस्ट करो। आप किसी ने कह दिया कि मेरा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, तो उनका अरे कोई बात नहीं, तुम क्रेटिन लो, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब सही बात है, उसने सही कहा, क्रेटिन से स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन उस बंदे को अगर किडनी में कोई दिक्कत है, कोई किडनी की डिजीज़ है, स्टोन है, या फिर उसका क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ है, अगर उसने चेक नहीं कराया हुआ है, तो क्या होगा, तो क्रेटिन जाके उस क्रेटाइन लेवल को और बढ़ा देगी, किडनी में और परेशानियां आ जाएंगी, यूरिन में प्रोटीन आने लगेगा, कई सारी परेशानियां किडनी से रिलेटेड हो जाएंगी। तो क्रेटिन के भी साइड इफ़ेक्ट कब हैं, जब आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन देखेगा, ये ट्रेनर बताएगा आपको। अब ऐसे ही एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ कि अगर किसी ने ऑनलाइन सप्लीमेंट मंगाया कि एनर्जी कैसा है, किसी का प्री वर्कआउट, यार बहुत तगड़ा चीज़ होती है प्री वर्कआउट। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि फ़ौरन एनर्जी देता है। जिम में जाके आप 100 किलो की अगर बेंच लगा रहे हो तो 120 लगाने लगोगे, 110 लगाने लगोगे। ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, ये तू ले भाई, ये तू ले। और मैंने ऑनलाइन मंगाया था इस साइट से, तू ऑनलाइन मंगा। अब उसने ऑनलाइन मंगा दिया, अब उसने ऑनलाइन मंगा के अब उसने खाना शुरू करा प्री वर्कआउट। अब प्री वर्कआउट का भी नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उस बंदे को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो फिर अभी कुछ साल पहले ही वीडियो आई थी कि जिम में हार्ट अटैक से मर गया या स्ट्रोक से मर गया, वो वर्कआउट करते करते मर गया, प्री वर्कआउट लिया था। तो प्री वर्कआउट की गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आपने बिना जाने बिना समझे हाई कैफीन वाला प्री वर्कआउट ले लिया।
बीपी के मरीज को कैफ़ीन मना होता है, बिल्कुल मना होता है, और अगर होता भी है तो कम मात्रा में होता है। और आप जो नए मार्केट में नए नए प्री वर्कआउट, किसी भी प्री वर्कआउट में 200 300 यहाँ तक के 490 mg तक कैफ़ीन आता है। अब उसने हाई कैफ़ीन प्री वर्कआउट ले लिया और उसे पता ही नहीं है उसका बीपी, वो डेली जिम जा रहा है, प्री वर्कआउट लेके जा रहा है, प्री वर्कआउट ले रहा है, डेली जिम कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, दिमाग की नस फट गई, हाई बीपी की वजह से डेथ हो गई। तो सप्लीमेंट भी हार्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर दूध भी अगर आप कोई भी चीज़ है ओवरडोज कर लोगे तो उसके नुकसान, किसी भी चीज़ के, आप नेट पे डाल लो बिरयानी के साइड इफेक्ट, 50 साइड इफेक्ट निकल के आ जाएंगे। तो आप कहोगे यार बिरयानी के भी साइड इफेक्ट होते हैं, और नहीं यकीन आ रहा हो तो आप गूगल जाके सर्च करके देख लो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बाहर की गंदे संदे तरीके से बनी होती है और उसमें चीप ऑयल यूज़ करते हैं। घर की बिरयानी से नहीं, बाहर की बिरयानी आपके लिए हार्मफुल है, हेल्थ के लिए भी। तो मैं समझाने का मतलब ये कि साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे उसको यूज़ करना है। तो मेरी ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि आपको कि सप्लीमेंट भी बिना गाइडेंस के यूज़ करेंगे तो आप नुकसान उठा जाएंगे। यूरिक एसिड बढ़ाया आपको नहीं पता, तो आपके ट्रेनर को नहीं पता, वो सप्लीमेंट सजेस्ट कर देगा, किडनी स्टोन है सप्लीमेंट सजेस्ट कर देगा, तो नुकसान होगा। तो प्रोटीन का भी नुकसान है, क्रेटिन का भी नुकसान है, कैफीन का भी नुकसान है, तरीके फैट बर्नर्स के भी नुकसान है। एफेड्रा बैन होता है और कुछ लोग ब्लैक स्पाइडर ये सब ले लेते हैं तो उनको उसका भी नुकसान है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो नुकसान दे जाती हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए ऑनलाइन सप्लीमेंट परचेज करने से पहले, अगर आप ऑनलाइन ले भी रहे हैं ठीक है आप लें, लेकिन सलाह मशवरा तो ले सकते हैं ना अपने ट्रेनर या किसी से कि भाई मैं सप्लीमेंट मंगा रहा हूँ, क्या ठीक है। और ऑनलाइन सप्लीमेंट आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत फेक सप्लीमेंट आ रहे हैं, और डेक्सोना और सिप्लेक्टिन मिल के आ रहे हैं। क्योंकि अब मैं किसी दिन एक फुर्सत से वीडियो बनाऊंगा सब फूड सप्लीमेंट की भी सच्चाई, अंदर की सच्चाई आपको बताऊंगा, कभी मैं फुर्सत से बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम ऑनलाइन सप्लीमेंट की बात करते हैं तो ये टॉपिक को ज़्यादा आगे नहीं ले जाएंगे, अभी यहीं के यहीं खत्म करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। हाँ, तो तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि सप्लीमेंट्स हमने ऑनलाइन परचेज़ किया, खाया, पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया, 3 महीने खाया, 4 में खाया, रिजल्ट ज़ीरो। अब वो रिज़ल्ट ज़ीरो क्यों? क्योंकि आप सही से डाइट नहीं ले रहे हैं, आप सही से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है कि कौन सा सप्लीमेंट कब यूज़ करना है, क्रेटिन कब यूज़ करना है, BCAA को कब यूज़ करना है, ग्लूटामाइन को कब यूज़ करना है, वे प्रोटीन को कब यूज़ करना है, मास गेनर लेना है या नहीं लेना है, 50 फैट बर्नर लेना है कि नहीं लेना है, प्री वर्कआउट लेना है कि नहीं लेना है। तो ये सारी सप्लीमेंट मार्केट में हैं, तो आपको पहले किसी से सलाह मशवरा लेना पड़ेगा। सलाह मशवरा किससे लेंगे? किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या फिर किसी जिम ट्रेनर से जो सर्टिफाइड हो, जिसे सप्लीमेंट की सही में नॉलेज हो। सारे ट्रेनर ख़राब नहीं होते और सारे ट्रेनर सही भी नहीं होते। तो आप सप्लीमेंट के रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो आप कहोगे ये फेक सप्लीमेंट है, बेकार सप्लीमेंट है। अगर ओरिजिनल भी है तो आपने ऑनलाइन सप्लीमेंट मंगाया, खाया, रिज़ल्ट नहीं आया, तो इसमें सप्लीमेंट की गलती नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। अब मेरा 4th पॉइंट आएगा कि ऑनलाइन सप्लीमेंट मंगा के कुछ लोग फालतू का खर्चा करते हैं। कैसे? जिस सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं भी होती है वो भी मंगा डालते हैं बाद में, और वो खा लेते हैं, उनके रिज़ल्ट नहीं आते। कि अगर आप मानो आप गेनिंग कर रहे हो, गेनिंग के में कैल-कार्निटाइन और CLA और रिपडिंग वाले सॉल्ट ले रहे हो, मतलब सॉल्ट कह रहा हूँ मैं, रिपडिंग वाली सप्लीमेंट ले रहे हो, कैसे रिज़ल्ट आएंगे? या आप फैट लॉस कर रहे हो और फैट लॉस के साथ साथ आपने कोई ऐसा प्रोटीन ले लिया जिसमें कार्ब्स, लीन मास गेनर टाइप ले लिया जिसमें कुछ प्रोटीन परसेंटेज कम है, कार्ब्स हाई है, तो फैट लॉस पे आपको ज़ीरो कार्ब्स सप्लीमेंट चाहिए, आइसोलेट सप्लीमेंट चाहिए। अगर ब्लेंड चल जाता है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी होती है, आप 1-1 ग्राम कार्ब कट कर रहे होते हो तो आपको आइसोलेट प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, आइसोलेट या हाइड्रोलाइज, जिसमें कार्ब्स कम हो। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको आइसोलेट सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप मसल गेन कर रहे हो तो हो सकता है आपको मास गेनर सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़े कि आपका मास गेन
मतलब आप एक्टोमॉर्फ हो या आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो तो खाली प्रोटीन से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको कैलोरी सरप्लस में जाने के लिए मास गेनर की ज़रूरत पड़ेगी। टेस्ट बूस्टर, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो, अगर आपने टेस्ट कराया और आपको लगा कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो वहाँ टेस्ट बूस्टर ऐड होगा। तो कई सारे सप्लीमेंट कंडीशन वाइज इस्तेमाल होते हैं कि कब जैसी बॉडी कंडीशन होती है, अब आपको पता ही नहीं होता है तो आप अनसेंट सप्लीमेंट, मतलब बल्किंग में कटिंग वाले और कटिंग में बल्किंग वाले सप्लीमेंट चला रहे होते हो, और उसके बाद फिर आपका पैसे की बर्बादी होती है। आप यहाँ पे पैसे की बर्बादी क्या, अगर आपका एक ट्रेनर है, अगर ट्रेनर से आप उसको पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे नहीं दे रहे हो, कोई ट्रेनर आपको बता रहा है, तो अगर उसने 100, 200, 500 रुपये अगर आपसे कमा लिए तो उसमें क्या हर्ज गए। अगर किसी ट्रेनर ने आपसे 200, 500, 400 रुपये कमा लिए तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। आप मॉल में जाते हो, महंगी से महंगी चीज़ें, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, खाना खा के आप 50 रुपये टिप दे देते हो रेस्टोरेंट वाले को, लेकिन वही जो 50 रुपये की टिप दे रहा है ना रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर, वो ठेले पे 20 और 25 रुपये केले के लिए लड़ रहा होता है। अरे यार भाई 40 रुपये दर्जन दिए हैं आपने, 30 लगा लो, 35 लगा लो, 5 रुपये, अगर वो 25 रुपये के 6 केले दे रहा है तो उसे 20 दे रहे हैं, तो वो 5, 10 रुपये की वहाँ लड़ रहे होते हैं, लेकिन झूठी शान दिखाने के लिए क्या करते हैं, 50 रुपये टिप दे देंगे। लेकिन ऐसे ही सप्लीमेंट, उल्टे सीधे सप्लीमेंट मंगा लेंगे, 100, 200, 500, 1000 के उल्टे सीधे सप्लीमेंट 2-2 हज़ार के मंगा लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा अगर कोई ट्रेनर उसके साथ मेहनत कर रहा है तो उसे 500 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दे पाएंगे। क्यों? कि ये नेचर ही नहीं है हमारा कि हम किसी की हेल्पिंग वाला नेचर हो। तो ये सब चीज़ें, और कुछ ट्रेनर होते हैं बड़े जिम में जाएंगे, बड़े जिम में, बढ़िया जिम में जो बाकायदा एक्सपेंसिव मशीनें लगी हुई हैं, बड़ा मतलब शोबाजी है, वहाँ 25,000 रुपये साल की मेंबरशिप ले लेंगे। लेकिन अगर एक छोटा जिम है जहाँ पे बहुत ब्रांडेड मशीनें नहीं लगी हैं, लेकिन ट्रेनर बहुत अच्छा है, ट्रेनर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी करा रहा है, तो वहाँ जाके अगर वो उसने 12,000 मांग लिए, 12,000, वहाँ 25,000 दे दी, यहाँ 12,000 में कहेंगे 10 ले लो, 8 ले लो, 7,000 ले लो, यहाँ बार्गेनिंग करेंगे। तो ऐसा मत करो यार। अगर बड़े जिमों में तुम 10,000 रुपये पर मंथ की पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हो, तो एक छोटे जिम में 5,000 या 3,000 की पर्सनल ट्रेनिंग देने से कुछ आपका बनेगा बिगड़ेगा नहीं। तो इन्वेस्ट सही जगह करो। और आप जब बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स अगर आप जिम में जा रहे हैं तो सप्लीमेंट लेने से पहले सलाह ले लें, और पर्सनल ट्रेनिंग नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम ट्रेनर के अंडर गाइडेंस ही करें। खुद से चीज़ों को आप नहीं कर सकते। शुरू के 1-2 साल आपको सीखना है जिम में जाके। कैसे आपको पहले आप डाइट सीखोगे, फिर वर्कआउट सीखोगे, सारी चीज़ें डाइट वर्कआउट जब सीख जाओगे तब आप कोई चीज़ लेने के काबिल होगे। इसलिए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी हो गई बातें, और बहुत सारी बातें थी वैसे करने को, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो मेरा यही था आज ऑनलाइन सप्लीमेंट के ऊपर। अगर आपको वीडियो, और आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, अगर आप जिम ट्रेनर हो या आप ऐसी सप्लीमेंट अंधाधुंध खरीद रहे हो, तो इस वीडियो को देखें और उसके बाद सोच विचार करें कि आप क्या, मैंने बातें जो कही वो आपके दिमाग में फंसी या नहीं फंसी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो आती रहे मेरे। और हमें एक भाई का कमेंट भी आया था कि भाई ऑनलाइन सप्लीमेंट पे भी वीडियो बना दो, तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए है, उन्हीं को डेडिकेटेड है ये वीडियो। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप भी कमेंट करें। और एक भाई ने सेफ एनाबोलिक स्टेरॉइड पे बोला था मुझसे वीडियो बनाने की, वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। थोड़ी टाइम की किल्लत होती है, लेकिन हम टाइम निकालेंगे आप लोगों के लिए, अगर आप हमारी वीडियो को प्यार करोगे। तो ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।